हमारे साथ हैं नारायणी विद्यापीठ के निदेशक आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी। इनसे हम जानेंगे कि जो विद्यालय 7 वर्ष पूरा किया है, क्या करना चाहेंगे इस अवसर पर, क्या कहेंगे आज के पावन अवसर पर? सबसे पहले तो आपका आभार कि आप नारायणी विद्यापीठ की बातों को अपने दर्शकों की ओर ले जा रहे हैं। आज हमारा विद्यालय नारायणी विद्यापीठ अपने स्थापना काल का 7वां वर्ष मना रहा है। 7वां वर्ष पूर्ण कर चुका है। हम इन 7 वर्षों में कई महत्वपूर्ण चीजों को देख रहे थे। खासकर के ग्रामीण पृष्ठभूमि में जिस तरह की चुनौतियां हैं विद्यालय संचालन में, उन चुनौतियों का अध्ययन बड़े ही सूक्ष्मता के साथ हम लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब 2019 में हमने विद्यालय की स्थापना की तो तुरंत 2020 में कोरोना काल आ गया। कोरोना के कारण 2 वर्ष पूरे तौर पर विद्यालय बाधित रहा। आज ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को आधुनिक शिक्षा, इंग्लिश मीडियम से शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार सबकी आवश्यकता है। आधुनिक शिक्षा पर फोकस सबका है, इंग्लिश मीडियम पर भी फोकस सबका है, लेकिन वही जो संस्कारगत भाव है वो कहीं ना कहीं छूट रहा था। उसी को उद्देश्य में रखते हुए और खास करके साविद्या या विमुक्तये के भाव से उत्प्रोत होकर हमने नारायणी विद्यापीठ की स्थापना पटना जिला के बिहटा प्रखंड अंतर्गत डिहरी ग्राम में की थी। और आज जैसा कि आपने अभिभावकों का उत्साह देखा, उनका सहयोग देखा, बच्चों का जो पूरा यह एक हुजूम है उसको देखा, इन सब से यही मन को एक विश्वास होता है कि नारायणी विद्यापीठ अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और शिक्षा के साथ संस्कार को पूर्ण रूप से यह स्थापित करेगा। जहाँ सभी विद्यालय में देखा जाता है कि आधुनिक शिक्षा के साथ पाश्चात्य कहा जाता है कि 25 दिसंबर मनाते हैं, जो भी अंग्रेजों का जो भी उनका धार्मिक प्रतीक है उसको मनाते हैं, और आप यहाँ हिंदू संस्कार की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, जिनका जो काम है वो करे। अब ये दुनिया किस ओर जा रही है और लोग किधर जा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने पसंद हैं, अपने अपने विचार हैं और अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। कुछ संस्थागत विचारधाराएं भी होती हैं जो खास करके 25 दिसंबर का नाम आपने लिया या पश्चिमी सभ्यता के पर्व त्योहार को मनाने का बात लिया, तो वो इस राष्ट्र पर, इस देश पर, इस समाज पर और इस शिक्षण संस्थानों पर एक थोपी गई पर राष्ट्रीय परंपरा है जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मेरा मानना है कि भारत की जो गुरुकुल परंपरा रही है, जो प्राचीन विद्या पद्धति रही थी, वह पूर्णतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर थी। हम उन्हीं माध्यमों से आगे बढ़ते हुए वर्तमान शिक्षण जो व्यवस्था है, जो आधुनिक शिक्षा है, उसको लेते हुए और अपनी पुरानी सभ्यता को नहीं छोड़ते हुए दोनों में समन्वय स्थापित कर बच्चों को कुछ ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। अभिभावक जो है शिक्षा के साथ संस्कार को कैसे रखते हैं? आज जो अभिभावकों का यहाँ रहा पूरा, जो एक तरह से जितनी बड़ी संख्या में अभिभावक यहाँ रहे, तो आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि अभिभावक किस तरीके से शिक्षा के साथ संस्कार को अपना रहे हैं। और जो विद्यालय है उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, किसी और विद्यालय को हम संदेश देने वाले कौन होते हैं? तब तो एक भारत के नागरिक के तौर पर, एक हिंदू के तौर पर, एक सनातनी के तौर पर, एक विद्यालय के संचालक के तौर पर नहीं, मैं एक आम सनातनी के तौर पर यह संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी आप कार्यक्रम करें, किसी भी तरह का कार्यक्रम करें, उसमें संस्कारगत पुट हो, शिक्षा के साथ संस्कार हो और भारतीय परंपरा, भारतीय जितने भी हमारे अध्येता रहे हैं, भारतीय बौद्धिक परंपरा के लोग रहे हैं, भारतीय ऋषि परंपरा में जो वैज्ञानिक भाव रहे हैं, उन सबको लेते हुए आगे बढ़े और समाज के अगले हिस्से को और बच्चों को और बच्चे के अभिभावकों को उन सब से परिचय कराएं। जो विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, वे जो छात्र हैं शिक्षा के साथ संस्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? जो इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं वो शिक्षा के साथ संस्कार अपने परिवार के माध्यम से पा सकते हैं, अपने विद्यालय में पा सकते हैं,
अच्छे लोगों के संपर्क से पा सकते हैं, नैतिक शिक्षा की पुस्तकों को पढ़कर पा सकते हैं, जो मोरल एजुकेशन है उसे उसके माध्यम से पा सकते हैं, और खास करके अपने माता पिता दादा दादी जो भी नाना नानी हैं उनसे उनके बातों को सुनकर अपनी परंपरा, अपने संस्कार, अपने अर्वाचीन प्राचीन मान्यताओं को जान समझकर शिक्षा के साथ संस्कार को पा सकते हैं। आज आपका विद्यालय 7 वर्ष पूर्ण कर चुका है, शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने विद्यालय के? हमारे विद्यालय के शिक्षक बहुत मेहनती हैं, बड़े ही संस्कारी हैं। हमारे जितने भी इनोवेटिव कार्यक्रम होते हैं उस सब में सभी शिक्षकों का सहयोग मिलता है, बल्कि वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने तरफ से भी नए नए वो विचार और आइडिया लोग लेकर आते हैं। तो हम पूर्ण रूप से अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षक ही हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनके पीछे उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हम तो बस ऐसे ही आते हैं जाते हैं, बच्चों को गढ़ने में भूमिका हमारे शिक्षकों की है। मेरा तो मात्र एक सुझाव होता है। कमलेश सर भी विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कमलेश सर बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और कमलेश सर जितना मेहनत करते हैं, अगर उतना मेहनत सभी शिक्षक वृंद करें और हम लोग करें तो निश्चित तौर पर नारायणी विद्यापीठ जो आज है वहाँ से 10 गुना ज़्यादा और होता। लेकिन अफसोस कमलेश सर के अंदर जो ऊर्जा है, कमलेश सर का काम के प्रति जो उनका एक जुनून है वो काबिले तारीफ है, वो प्रणम्य है, वो सैल्यूट करने योग्य है। तो हम बात कर रहे थे नारायणी विद्यापीठ के डायरेक्टर आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी से। ये विद्यालय जो है शायद बहुत ही कम ऐसा विद्यालय देखने को मिलता होगा जहां आधुनिक शिक्षा के साथ जो संस्कार होता है, जो सनातनी संस्कार होता है वो भी यहाँ प्रदान किया जाता है। और इसमें आनंद सर के साथ, कमलेश सर के साथ यहाँ जो भी शिक्षक है सभी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और छात्र को भी अभी कार्यक्रम के दौरान हमने देखा, हनुमान चालीसा का पाठ किए और भी बहुत सारा यहाँ कार्यक्रम हुआ, सभी में एक संस्कार दिख रहा था जो कि विद्यालय में आधुनिक शिक्षा और सब विद्यालय में देखने को नहीं मिलता है। तो बने रहे उम्मीदपुर नेशन के साथ, कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं संजीत कुमार।